हर हर महादेव भक्तजनों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा आप सब पर बरस रही होगी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से हम 2 के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग के निर्माण की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में वैसे तो सारा ही साल भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बालक बहुत ही दुखी हुआ और जोर जोर से भगवान शिव को पुकारने लगा। अंत में रोते रोते बेहोश हो गया। वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्वर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। धीरे धीरे वहाँ बहुत बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है किसी समय अवंतिकापुरी में वेदपाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहाँ आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहाँ हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। हे प्रभो, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहे। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की
और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भक्तजनों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। भक्तजनों, आपको भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल की कथा कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है और आपका आत्मा कहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को, धन्यवाद सभी का।